Some important questions of the chapter surface areas and volume. The question number 1. If a marble of radius 2.1 centimeter is put into a cylindrical cup full of water of radius 5 centimeter and height 6 centimeter, then how much water flows out of the cylindrical cup? A cylindrical cup. This is a cylindrical cup. Marble of radius 2.1 centimeter. Marble of radius 2.1 centimeter is put into a cylindrical cup. The radius of the cup is 5 centimeter and height is 6 centimeter. Then how much water flows out of the cylindrical cup? कहने का मतलब है कि कप में अगर बॉल पड़ी हुई है तो उसकी रेडियस दी हुई है 2.1 और कितना पानी वाटर फ्लोज आउट मतलब कप के बाहर निकल जाएगा अगर इसको डालते हैं तो जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल. कितना पानी निकलेगा? हाउ मच वाटर फ्लोज आउट? तो वाटर flows out of the cup equal to volume of marble. Okay, the volume of a marble is a spherical. It means the volume of marble is 4 by 3 pi r cube. We have 4 by 3 pi equal to 22 by 7 and radius is 2.1 centimeter. 2.1 into 2.1. Now cancel 3, 7 ja 21, it means 0.7 and 7 1 ja 7, it is 0.1. Now multiply 4 into 22, 88 and 21 into 21 is 441 and decimal place 1, 2 and 3, 0.441 and multiplying 88 and 0.441 is 38.808 centimeter cube. This is the volume of water flows out of the cylindrical cup. कप से इतना पानी बाहर निकल जाएगा. Now question number 2. The volume of a largest right circular cone that can be cut out from a cube of side 4.2 सेंटीमीटर इज. ये फिल इन दी ब्लैंक्स करके दिया है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कट आउट फ्रॉम ए क्यूब, द साइड इज 42 सेंटीमीटर. अगर 42 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है और इसमें से अगर हम लोग को एक कोन काट के निकालना है तो उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? इट मीन्स डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर साइड ऑफ द क्यूब. देखिए जो कोन है उसका डायमीटर हो जाएगा एज ऑफ क्यूब, इट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर. और जब डायमीटर 4.2 है तो रेडियस जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर 2.1 सेंटीमीटर and height of the cone is age of the cube, it means 4.2 centimeter. Find the volume of the right circular cone. The volume of cone, the formula of volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Now put the values. 1 by 3 pi is 22 by 7, radius is 2.1 and height is 4.2. Simple. 7 3 ja 7 6 ja 42 and 3 2 ja 6, 0.2. Now multiply 22 2 जा 4.4, ये हो जाएगा 4.4 एंड ये होगा 21 इंटू 21 441 यानी 4.41. द आंसर विल बी 19.404 cubic centimeter. This is the volume of cone cut out from a cube of side 4.2 centimeter. Now question number 3. A cubical ice cream brick of age 22 centimeter is to be distributed among 10 children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter
and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? इसमें निकालना है कि कितने चिल्ड्रंस में बट रही आइसक्रीम. अगर आइसक्रीम की ब्रिक दी हुई है, आइसक्रीम क्यूबिकल है, 22 सेंटीमीटर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सपोज ये कोई डिब्बा है, क्यूबिकल है, जिसका कि साइड कितनी हो जाएगी 22, 22 और ये क्यूब का डिजाइन बनाएंगे ऐसे करके. लेंथ ब्रेथ हाइट इज 22 और इसमें नंबर ऑफ कोन्स, इस तरीके की आइसक्रीम को फिल करना है. तो हमको निकालना है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन्स. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों को मिलेगी. तो सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन. कोनिकल आइसक्रीम भी लिख सकते हैं, कोनिकल आइसक्रीम. तो वॉल्यूम ऑफ कोनिक क्यूब क्या होता है क्यूबॉइड का, एज इंटू एज इंटू एज. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर. रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, दिस 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ और 3 ऊपर चला जाएगा. ये 22 इससे कैंसिल. देखिए 22 इंटू 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 से कटेगा 11, फिर ये कटेगा 11. 11 इंटू 11 इज 121 इंटू 3 यानी 363. कितने बच्चों में बढ़ जाएगी 363 चिल्ड्रंस विल गेट द आइसक्रीम. क्वेश्चन नंबर 4. A solid iron piece is in the form of cuboid of dimensions 49 centimeter, 33 centimeter and 24 centimeter is molded to form a solid sphere. Find the radius of the sphere. वो कह रहा है क्यूबॉइड है जिसकी कि हमको लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है. क्यूबॉइड का क्या है 49 लेंथ है, 33 ब्रेथ है एंड हाइट है 24. इसको मोल्ड करके एक स्फीयर बनाया जा रहा है. हमको क्या बतानी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. जब भी कोई चीज़ इससे मोल्ड करते हैं तो दोनों का क्या इक्वल करते हैं, वॉल्यूम. कोई भी रिकास्ट करेंगे, कोई भी चीज़ को, एक चीज़ को तोड़ के दूसरी चीज़ बनाएंगे तो क्या नहीं करेंगे, वॉल्यूम इक्वल. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब equal to volume of cuboid is length into breadth into height. Now put the values 4/3 pi equal to 22/7 and r cube is equal to 49 into 33 into 24. Now solve. R cube equal to 3 into 7 cross multiply 3 into 7 into 49 into 33 into 24 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 4 इंटू 22. 11 3 जा 11 2 जा. ओके 4 2 जा 8 8 3 जा 24. नाउ 3 इंटू 3 इंटू 3 आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 49 को भी क्या लिख देंगे 7 इंटू 7 इंटू 7. जब क्यूब रूट निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. क्वेश्चन नंबर 5. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स. आजकल जस्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस तरीके से पूछ सकता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा, कितने क्यूबिक 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब. एंड 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर.
एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। इस तरीके का और भी कन्वर्जन आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है। 1 हेक्टेयर पूछ सकता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या कहेंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ए होलो क्यूब ऑफ इंटरनल इज 22 सेंटीमीटर्स filled with a spherical marbles of diameter 0.5 centimeter, and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled. Then find the number of marbles that the cube can be accommodate. इसका मतलब क्या हुआ कि एक होलो क्यूब है जिसकी साइड दी है और जिसकी की एजेस कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद ए स्फेरिकल मार्बल्स, छोटी छोटी इसमें मार्बल्स भरी हुई हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेकिन कितना स्पेस ऑक्युपाइड की है, 1/8 द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ओके, तो स्फेरिकल बॉल्स कितना स्पेस ली हुई है, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो नंबर ऑफ, हम डायरेक्ट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स इक्वल टू 1/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/8, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स 22 into 22 into 22, and the volume of spherical balls 4/3 pi r cube. Radius, the diameter is 0.5 centimeter. It means radius is 0.5/2. ओके, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है, न्यूमरेटर ऊपर लेंगे 22 into 22 into 22, फिर नीचे से 3 7 2 2 2, ये भी ऊपर जाएगा, 3 into 7 into 2 into 2 into 2, सारा मल्टीप्लाई होता है 1 and 4th and 2nd into 3rd, यानी 8 into 4 into 22 into 0.5 0.5 and 0.5. Now 2 2s are 4 2s are 8, cancel it, 22 22, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 2 2s are 4 11, 2 से 11। अब ये कितना हुआ, 11 into 11 into 3 into 7, ये 121 into 3 into 7, by 0.125, 2541 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 0.125, you will get 20,328. Okay. Next question. What is the ratio of the volume of a cube to that the sphere which will fit inside it? The volume of a cube, ये volume of cube है, and इसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच विल इज विल फिट इनसाइड इट, मतलब इसके अंदर पूरी तरीके से स्फीयर आ जाएगा। तो मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए, ओके, देन द डायमीटर इज ए एंड रेडियस इक्वल टू a/2। ना तो वॉल्यूम रेशियो निकालना हमको किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, एज इंटू एज, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब।
आर इज a/2, a/2 का क्यूब। नाउ सॉल्व a क्यूब, फिर क्या होगा 3, चलिए 4/3 पाई a क्यूब इज a³/8। जब भी इसको सॉल्व करेंगे 3 × 8 ऊपर चला जाएगा, a क्यूब 3 × 8 और नीचे क्या रह जाएगा 4 a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 × 2 = 8, तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:π। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द सम ऑफ ए रेडियस ऑफ द बेस and height of a solid right circular cylinder is 37 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 1628 square centimeter, find the volume of the cylinder. The sum of the radius of the base and height, it means r plus h equal to 37 centimeter. If the total surface area of the cylinder is 1628, the formula of total surface area of cylinder is 2πr and r plus h. It means 2πr, r plus h is 37 equal to 1628. 2 into 22/7 into radius into 37 equal to 1628. अब रेडियस निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। रेडियस इक्वल टू 1628 into 7 by 2 into 22 into 37। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 8 1 4, फिर काटेंगे, फिर 2 से काट देंगे 11 से, 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा 74, फिर 2 से काटेंगे 37 और 37 से 37, तो रेडियस क्या बचेगी सिर्फ 7 सेंटीमीटर। ओके, r plus h is 37, इट मीन्स h इक्वल टू 37 माइनस रेडियस यानी 7, 30 सेंटीमीटर। यानी रेडियस पता चल गई, हाइट पता चल गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr square h। 22/7 पाई, r is 7 into h in 30. Now solve 22 into 7 210, 0 22 1 4620 cubic centimeter. This is the volume of cylinder. Okay, next question. Question number 9. A right cylindrical container of radius 6 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream, which has to be distributed to 10 children in equal cones having hemispherical shape on the top. If the height of the conical portion is 4 times its base radius, find the radius of the ice cream cone. A right circular cylinder container. Okay, this is a container. Radius is 6 centimeter and height is 15 centimeter. Full of ice cream. ये पूरे आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को हमको डिवाइड करना है among the 10 students. Okay. कोन हैविंग, अब देखिए आइसक्रीम कोन शेप ये है, हैविंग हेमिस्फेरिकल above it. Okay. If the height of the conical portion, height of the conical portion means this, is 4 times its base radius, यानी ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन बेस रेडियस की 4 टाइम्स है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. अब h इक्वल टू 4 टाइम दिया है. हाइट ऑफ द कोन इज 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस. h इक्वल टू 4r यहाँ पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. ऐड करेंगे 6 पाई आर क्यूब बाई 3. इट मीन्स 2 पाई आर क्यूब. ये 4 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब 6 पाई आर क्यूब बाई 3. इट मीन्स 2 pi r cube. This is the volume of ice cream. And volume of cylinder, volume of cylinder इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच. पाई को पाई रहने देते हैं. r is 6 and h is 15. Okay. And this ice cream is distributed among 10 students. यानी वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कितना हो जाएगा. इसको 10 से डिवाइड करेंगे. पाई इंटू 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10. 5 2 जा 5 3 जा 2 से कटेगा 18 54 पाई. वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम इज 54 पाई इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब. ये भी वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम है और ये भी वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम है. दोनों को इक्वल कर देंगे. 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 54 पाई. पाई से पाई कैंसिल. आर क्यूब इक्वल टू 54/2 27. इट मीन्स रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर. यही निकालना था हमको. फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemispherical vaulted dome and contains 54 holes 10/21 cubic centimeter of air. कहने का मतलब है एक बिल्डिंग है, सिलेंड्रिकल है और ऊपर से क्या है हेमिस्फेरिकल डोम. इसका जो वॉल्यूम दिया है बिल्डिंग का वो दिया है 54 होल 10/21 cubic centimeter. If the internal diameter of the dome is equal to the 4/5 of the total height above the floor. 4/5 टोटल हाइट. अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल हाइट h है तो जो डायामीटर है d इक्वल टू 4/5 टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. यही कैपिटल h हमको बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की h ले लेते हैं. d डायामीटर है और रेडियस क्या हो जाएगी r. देखिए डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. 4/5 हाइट हो जाएगी h प्लस r. यहाँ से टोटल हाइट h किसके बराबर होगी h प्लस r. h प्लस r इक्वल टू कैपिटल H. इसको सॉल्व करेंगे. 2 5 जा 10r इक्वल टू 4h प्लस 4r. इसको इधर ले जाएंगे. 6r इक्वल टू 4h यानी r इक्वल टू 2/3h. कट जाएगा 2 और 3 2/3h. द वॉल्यूम ऑफ पूरी बिल्डिंग का वॉल्यूम कितना दिया है. वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग 54 होल 10/21. पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 54 इंटू 21 इंटू 54 प्लस 10 इज 1144/21. अब देखिए बिल्डिंग में क्या दो चीज जुड़ी हुई है सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1144/21. अब r की जगह 2/3h रख देंगे या फिर h की जगह या r की जगह 2/3h रख देते हैं. पाई 2/3h
2/3h इंटू 2/3h प्लस 2/3 पाई इंटू 2/3h का होल क्यूब 1144/21। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। पाई की जगह भी 22/7 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या h³ कॉमन लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 8/27 प्लस ये हो जाएगा 8 2 जा 16/81। ओके, अब 22 पाई कॉमन ही ले लेते हैं, इस पाई का ज़रूरत यहाँ नहीं है, पाई को कॉमन रखेंगे 22/7 क्योंकि यहाँ भी 22/7 है पाई, ये भी पाई, इसको बाहर ले लिए। सॉल्व करेंगे 22/7 h³ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, ये आएगा 2 2 जा 4/9। इसको फिर ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 2 जा 4/9 है, तो ऐड करेंगे 4/9 प्लस 16/81, टेकिंग 81 एलसीएम, तो ये आएगा 52/81। ओके, इक्वल टू 1144/21 h³। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, 1144 इंटू 7 इंटू 81/22 इंटू 52। ये दोनों नीचे गया, कैंसिल करेंगे इसको, 11 से काट दीजिए, 11 2 जा 104, फिर 2 से काटेंगे 52, 52 52 कैंसिल। ओके, इंटू यहाँ 21 भी था, 21 छूट गया, 1144 21, 7 3 जा 21 और 3 से इसको काट देंगे 27, यानी h इक्वल टू 3 मीटर। जब h 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2/3h, रेडियस इक्वल टू 2/3h, 2/3 इंटू 3, तो रेडियस इक्वल टू 2 मीटर। एंड फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h प्लस r, 3 + 2 5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1 2 एंड 3, 13.1 13.2 13.3।